हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना सब्जेक्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग। पिछले वीडियो के अंदर हम पढ़ रहे थे ब्रेक इवन एनालिसिस, जहां पे हम एल्जेब्रा मेथड देखे थे और बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे रिलेटेड टू ब्रेक इवन। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे ग्राफिकल मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ ब्रेक इवन। लास्ट क्लास में हम एल्जेब्रा मेथड पढ़े थे, दो मेथड है टोटल, एक हो गया एल्जेब्रा मेथड और दूसरा हो गया ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड के अंदर हम ग्राफ के अंदर तो जो है ड्रॉ करेंगे वेरिएबल कॉस्ट लाइन, टोटल कॉस्ट लाइन, फिक्स कॉस्ट लाइन, टोटल रेवेन्यू लाइन, और जहां पे टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट को बोलेंगे ब्रेक इवन पॉइंट, राइट? क्योंकि एट द ब्रेक इवन पॉइंट द टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू द टोटल रेवेन्यू एंड देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस। तो उस पॉइंट में जहां पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगा, कौन कौन सा लाइन? एक हो गया टोटल कॉस्ट लाइन और दूसरा हो गया टोटल रेवेन्यू। तो रेवेन्यू और कॉस्ट जहां पे इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट को बोलेंगे ब्रेक इवन पॉइंट, क्योंकि उस पॉइंट पे टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू इक्वल है एंड देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस, राइट? एनी सेल्स ओवर द ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट से ऊपर अगर सेल्स होता है तो वो रिप्रेजेंट करता है प्रॉफिट्स को, और अगर ब्रेक इवन से कम होगा सेल्स तो वहां पे हमको लॉस होगा। क्लियर है? देखना स्टार्ट करते हैं। The break-even point can also be computed graphically. A break-even chart is a graphical representation of marginal costing. तो जो marginal costing है, मतलब जो variable cost है, fixed cost है, total cost है और total revenue है, इन सबको जब हम represent करते हैं ग्राफ में, that is called as graphical method, right? The break-even chart portrays a pictorial view of the relationship between cost, volume, and profit. It shows that break-even point may also indicates the estimated profit or loss. तो ब्रेक इवन पॉइंट तो इंटरसेक्शन पॉइंट है, उससे ऊपर अगर सेल्स है तो वो प्रॉफिट है, उससे कम होगा तो वो लॉस एरिया होगा, राइट? द ब्रेक इवन पॉइंट एज इंडिकेटेड इन द चार्ट इज द पॉइंट एट विच the total cost line and the total revenue line intersect each other. जहां पे टोटल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। तो जहां पे टोटल कॉस्ट और टोटल सेल्स इक्वल होगा, जहां वो इंटरसेक्ट करेगा दोनों लाइन, उस पॉइंट को बोलेंगे ब्रेक इवन। क्लियर है? ये एक नंबर से हम देखते हैं, उसको देखना। सबसे पहला सोच लो, आउटपुट है 0, वेरिएबल कॉस्ट है 5 रुपए, तो वेरिएबल कॉस्ट 0, फिक्स कॉस्ट 75, टोटल कॉस्ट 75। सेलिंग प्राइसेस सोच लो 10, तो सेल्स हो गया 0, राइट? अब सपोज आउटपुट है 5000 का, तो वेरिएबल कॉस्ट हो गया 25,000, 5000 इंटू 5 25,000, फिक्स खर्चा है 75,000 का, तो टोटल हो गया 25 प्लस 75, टोटल कॉस्ट हो गया 1 लाख। रेवेन्यू कितना? 10 इंटू 5,000 दैट इज 50,000। क्लियर है? तो ऐसे करके अलग अलग आउटपुट के अंदर हमारा अलग अलग टोटल कॉस्ट होगा और अलग अलग रेवेन्यू होगा। जिस पॉइंट पे टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू इक्वल होगा उस पॉइंट को बोलेंगे ब्रेक इवन। क्लियर है? तो एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करके देखते हैं हम ब्रेक इवन का। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं, तुम भी कॉपी में ड्रॉ कर लेना ब्रेक इवन। यहाँ पे मैं चार्ट जो है नोट्स में दिया हुआ नहीं, क्योंकि वो चार्ट नोट्स में बन नहीं पाया थोड़ा, है ना, तो इसलिए मैं यहाँ पे मैनुअली चार्ट बना के दिखा रहा हूँ तुमको। तुम उसको कॉपी पे ड्रॉ कर लेना सो दैट एग्जाम समय उसको हम पढ़ सकें, राइट? तो ये क्वेश्चन का हम लोग सॉल्व करके देखेंगे ग्राफ में। तो ग्राफ में दो एक्सिस है, ठीक है, देयर आर टू एक्सिस, राइट? फर्स्ट, इस वाले एक्सिस में मैं रखता हूं जो है कॉस्ट को, ठीक है, इस वाले एक्सिस में क्या रख रहा हूं? कॉस्ट, या फिर रेवेन्यू। कॉस्ट का बात कर रहे हैं तो कॉस्ट, रेवेन्यू का बात कर रहे हैं तो रेवेन्यू, ठीक है। और इस वाले में मैं रखता हूं यूनिट्स, कितना यूनिट्स यहाँ पे आउटपुट होगा। क्लियर है? सबसे पहला देखना, जो टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट का मतलब क्या है? फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट तो हमेशा सेम होता है, कितना भी आउटपुट हो फिक्स कॉस्ट हमेशा सेम होगा, ठीक है। तो मैं फिक्स कॉस्ट लाइन ड्रॉ कर सकता हूं।
फिक्स कॉस्ट लाइन हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा। दिस लाइन इज द फिक्स कॉस्ट। ठीक है, फिक्स कॉस्ट हमेशा एक पैरेलल लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, इसके साथ पैरेलल होगा। क्लियर है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट हमेशा सेम होता है। क्लियर है। अब टोटल कॉस्ट कहां से शुरू होगा, देखना टोटल कॉस्ट 75 से शुरू होगा। तो टोटल कॉस्ट लाइन कहां से शुरू होगा, टोटल कॉस्ट लाइन शुरू होगा फ्रॉम दिस 75,000। ठीक है, क्योंकि 0 यूनिट प्रोड्यूस करने से भी टोटल कॉस्ट जो है वो 75 होगा। यू कैन सी हियर बिकॉज द फिक्स कॉस्ट इज 75, तो टोटल कॉस्ट 75 होगा एट 0 आउटपुट। ठीक है, तो 0 आउटपुट होने से भी टोटल कॉस्ट जो है वो 75 से शुरू होगा। दिस लाइन इज द टोटल कॉस्ट लाइन। क्लियर है, टोटल कॉस्ट कैसे ड्रॉ होगा, राइट। इसके बाद आता है हमारा वेरिएबल कॉस्ट लाइन। ठीक है, जिसका जरूरत तो है नहीं, वैसे वेरिएबल कॉस्ट का लाइन का जरूरत है नहीं, बट अगर हम वेरिएबल कॉस्ट लाइन ड्रॉ करना चाहें हम ड्रॉ कर सकते हैं। वेरिएबल कॉस्ट कहां से शुरू होगा, देखना ध्यान से, 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है, और वेरिएबल कॉस्ट जो है वो टोटल कॉस्ट के पैरेलल रहेगा। तो दिस लाइन इज द वेरिएबल कॉस्ट लाइन। क्लियर है ये, तो एक हो गया हमारा फिक्स कॉस्ट लाइन, दूसरा हो गया हमारा टोटल कॉस्ट लाइन, तीसरा हो गया हमारा वेरिएबल कॉस्ट लाइन। कोशिश करना ये वेरिएबल कॉस्ट जो है ये सब गैप सेम हो, जो टोटल कॉस्ट होगा उसी के पैरेलल में वेरिएबल कॉस्ट होगा। क्लियर है। अब नेक्स्ट आता है टोटल रेवेन्यू, टोटल सेल्स, जो 0 से स्टार्ट होगा और कॉस्ट को क्रॉस कर जाएगा, सेल्स 3 लाख भी होगा। ठीक है, तो 0 से स्टार्ट होगा, मैं ड्रॉ करता हूं रेवेन्यू को, यहां से शुरू होगा रेवेन्यू और ये लाइन कट करेगा किसको, टोटल कॉस्ट को। ठीक है, टोटल कॉस्ट को कट करेगा। ये जो लाइन है ये कौन सा लाइन है, टोटल रेवेन्यू लाइन। क्लियर है, टोटल सेल्स। तो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज ब्रेक इवन पॉइंट। कहां पे, जहां पे जो टोटल कॉस्ट लाइन है वो इंटरसेक्ट कर रहा है टोटल रेवेन्यू लाइन के साथ। ठीक है, टोटल कॉस्ट इंटरसेक्ट कर रहा है टोटल रेवेन्यू के साथ, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज ब्रेक इवन पॉइंट। क्लियर है ये। अब देखना यहां ध्यान से, अगर हमारा सेल्स ब्रेक इवन से ज्यादा है, अगर हमारा सेल्स ब्रेक इवन से ज्यादा है तो वो रिप्रेजेंट करता है प्रॉफिट्स। मतलब ये वाला जो एरिया है, ये जो एरिया है, ये एरिया रिप्रेजेंट करता है किसको, प्रॉफिट को। दिस रिप्रेजेंट्स प्रॉफिट, दिस रिप्रेजेंट्स प्रॉफिट, राइट। और ये जो एरिया है, अगर कम सेल्स है, दिस एरिया रिप्रेजेंट्स लॉस। समझ में आ रहा है। तो ब्रेक इवन से ऊपर जो है इट रिप्रेजेंट्स प्रॉफिट, और ब्रेक इवन से नीचे जो है इट रिप्रेजेंट्स अ लॉस। क्लियर है। जो पॉइंट पे टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट सेम होगा उसको बोलेंगे ब्रेक इवन। जैसे यहां पे हम देख सकते हैं टोटल कॉस्ट 1.5 लाख, टोटल रेवेन्यू 1.5 लाख, कौन से पॉइंट पे, 15,000 पे। तो ये जो होगा ये जरूर, अगर मैं ऐसे इसको यहां ड्रॉ करूं, ये जो पॉइंट होगा दिस पॉइंट इज 15,000 यूनिट्स। ठीक है, तो 15,000 यूनिट्स पे टोटल कॉस्ट टोटल रेवेन्यू लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेगा। क्लियर है। याद होगा एक कॉन्सेप्ट है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब होता है ब्रेक इवन से जितना ज्यादा सेल्स किए हम। ठीक है, तो ये जो एरिया है 15,000 से आगे जो सेल्स है, 15,000 से ज्यादा जितना भी सेल्स हुआ, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, ये एमओएस को रिप्रेजेंट करता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी को। क्लियर है। तो इस डायग्राम को अच्छे से ड्रॉ कर लेना, नीट एंड क्लीन ड्रॉ करना, जैसे मैं ड्रॉ किया हूं, गलत सलत ड्रॉ करना मत। ठीक है, रिपीट कर दे रहा हूं। देखो जो हमारा फिक्स कॉस्ट लाइन है वो तो स्ट्रेट लाइन है पूरा। ठीक है,
वेरिएबल कॉस्ट लाइन जीरो से शुरू होता है, जीरो से शुरू होता है वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। टोटल कॉस्ट जो है 75, मतलब फिक्स कॉस्ट जहां से शुरू हुआ वहीं से शुरू होगा, और जो है ये वेरिएबल के साथ पैरेलल रहेगा। क्लियर है। टोटल रेवेन्यू लाइन जो है जीरो से स्टार्ट होगा और इंटरसेक्ट करेगा टोटल कॉस्ट लाइन को, टोटल कॉस्ट लाइन को इंटरसेक्ट करेगा, उस पॉइंट को बोलेंगे ब्रेक इवन पॉइंट। क्लियर है। ब्रेक इवन से ऊपर वाला एरिया रिप्रेजेंट्स करता है प्रॉफिट को और नीचे वाला एरिया रिप्रेजेंट करता है लॉस को। क्लियर है ये। So this is all about break even, right? Next, assumptions in break even chart. break even chart बनाते समय हम क्या क्या assumptions लेते हैं देखना, पहले भी assumptions हम पढ़ चुके हैं। All the cost can be separated into fixed and variable. हम सारे खर्चे को अलग अलग कर सकते हैं, खर्चे को डिवाइड कर सकते हैं कि ये खर्चा फिक्स्ड है और ये खर्चा वेरिएबल है। मतलब ऑल द एक्सपेंसेस कैन बी क्लासिफाइड इधर इन द फिक्स्ड और इन द वेरिएबल, राइट। सेकंड, फिक्स कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट। कुछ भी हो जाए फिक्स कॉस्ट हमेशा सेम ही रहेगा, चाहे हम 1 यूनिट बनाए कि 1,00,000 यूनिट बनाए, फिक्स कॉस्ट हमेशा सेम होगा, राइट। थर्ड, वेरिएबल कॉस्ट जो है वो फ्लक्चुएट होगा जितना आउटपुट चेंज होगा उसके हिसाब से। अगर 1 यूनिट बनाएंगे तो 20 रुपए लगेगा, तो 2 यूनिट बनाएंगे तो 40 लगेगा, 3 बनाएंगे तो 60 लगेगा, 4 बनाएंगे तो 80 लगेगा, 5 बनाएंगे तो 100 लगेगा। जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा उसी रेशियो में जो है वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगा। सेलिंग प्राइस हमेशा कांस्टेंट है, रियल लाइफ में ये सही नहीं है, लेकिन सेलिंग प्राइस हमेशा कांस्टेंट है। चाहे मैं 1000 यूनिट बेचूं या 1,00,000 यूनिट सेल करूं, हमेशा सेलिंग प्राइस जो है ये कांस्टेंट होगा। तो ये भी एजम्पशन रियल लाइफ में होल्ड नहीं करता, राइट। देयर इज नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक। जो बनाते हैं सब बेच देते हैं, कुछ भी हमारे पास स्टॉक में नहीं रहता है ईयर के एंड में। क्लियर। नेक्स्ट, देयर इज नो चेंज इन ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। कितना भी प्रोडक्शन करें, कितना भी सेल करें, एफिशिएंसी हमारा सेम रहेगा। प्रोडक्ट मींस रिमेन्स अनचेंज। अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट का मिक्स जो है वो चेंज नहीं होता है, ठीक है। द वॉल्यूम आउटपुट ऑफ प्रोडक्शन इज द ओनली फैक्टर इन्फ्लुएंस द कॉस्ट। वॉल्यूम जो है, आउटपुट जो है, वही सिर्फ किसको इन्फ्लुएंस करता है, कॉस्ट को। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा थोड़ी है। रियल लाइफ में जो कॉस्ट है बहुत चीजों से प्रभावित होता है, डिमांड, सप्लाई, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, कंट्री का क्या हाल है, उसके हिसाब से प्राइस फ्लक्चुएट करता है। लेकिन यहाँ पे हमारा एजम्पशन है कि प्राइस सिर्फ आउटपुट के बेसिस पे फ्लक्चुएट करेगा और आउटपुट के अलावा कोई और फैक्टर की वजह से प्राइस फ्लक्चुएट नहीं होगा। क्लियर है ये। नेक्स्ट, एडवांटेजेस। पहला, इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द ब्रेक इवन चार्ट इज सिंपल फॉर्म एंड इज क्लियरली अंडरस्टैंडेबल इवन बाय अ लेमैन। तो बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है, कोई भी समझ सकता है ब्रेक इवन को। एक बार अगर हम लोग देख लिए थोड़ा ब्रेक इवन चार्ट को तो कोई भी पर्सन समझ जाएगा ब्रेक इवन एनालिसिस, राइट, बिकॉज इट इज वेरी सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड। द होल आइडिया ऑफ द प्रॉब्लम इज प्रेजेंटेशन एट अ ग्लांस। ऑब्जेक्टिव है कि एक बार में ब्रेक इवन चार्ट देखते ही समझ में आ जाए कि बिजनेस का क्या पोजीशन है, राइट। सेकंड, द ब्रेक इवन चार्ट इज वेरी यूजफुल टू द मैनेजमेंट फॉर टेकिंग मैनेजेरियल डिसीजंस। ब्रेक इवन चार्ट हेल्प करता है बहुत सारे डिसीजंस लेने में, बिकॉज द चार्ट स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट, वॉल्यूम एंड प्रॉफिट। The effects of change in fixed cost and variable cost at various levels of output and that of changes in the selling price on the profit can be depicted very clearly by way of break even chart. तो फिक्स कॉस्ट कितना है, वेरिएबल कॉस्ट कितना है, कौन से लेवल पे कितना सेल्स होगा, कितना प्रॉफिट होगा, ये सब हम लोग ब्रेक इवन चार्ट से क्लियरली देख सकते हैं। तो कोई भी मैनेजमेंट अगर डिसीजंस लेना चाहता है बिजनेस के अंदर तो ब्रेक इवन चार्ट्स के बेसिस पे वो डिसीजंस ले पाएगा। क्लियर है। सेकेंड एडवांटेज है, इट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट, द ब्रेक इवन चार्ट हेल्प्स इन नोइंग एंड एनालाइजिंग द प्रॉफिटेबिलिटी। हेल्प करता है प्रॉफिटेबिलिटी एनालाइज करने में, कितना यूनिट्स बेचने से कितना प्रॉफिट होगा ये हम एनालाइज कर पाएंगे ब्रेक इवन देखकर, राइट। ब्रेक इवन चार्ट वेरी यूजफुल फॉरकास्टिंग। फॉरकास्टिंग मतलब
फ्यूचर के बारे में प्लानिंग करना, प्रिडिक्ट करना। ठीक है, तो फ्यूचर का प्लानिंग, ग्रोथ, ये सबको फोरकास्ट करने में हेल्प करता है हमारा ब्रेक इवन चार्ट, राइट। द ब्रेक इवन चार्ट इज अ मैनेजरियल टूल फॉर कंट्रोल ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट कंट्रोलिंग में भी हेल्प करता है, कॉस्ट को कम करने में, रिडक्शन ऑफ कॉस्ट में भी हेल्प करता है। इट शोज दैट फिक्स कॉस्ट कितना है, टोटल कॉस्ट कितना है, वेरिएबल कॉस्ट कितना है, और जो कॉस्ट हमको ज्यादा लग रहा है उसको हम कंट्रोल कर पाएंगे, रिड्यूस कर पाएंगे। तो ब्रेक इवन चार्ट क्लियरली दिखाता है सारे कॉस्ट को, जिससे हम कॉस्ट का एनालिसिस करके जो कॉस्ट हमको लग रहा है कि ज्यादा हो रहा है उसको हम रिड्यूस कर पाएंगे, राइट। Besides determining the break-even point, profits at various levels of output can also be determined. तो ब्रेक इवन पॉइंट तो निकल ही रहा है चार्ट से, साथ ही साथ कितना यूनिट्स बेचने से कितना प्रॉफिट होगा ये भी हमको पता चलेगा। तो हम डिसीजंस ले पाएंगे कि कितना यूनिट बेचेंगे तो कितना प्रॉफिट होने वाला है। क्लियर? नेक्स्ट, द ब्रेक इवन चार्ट कैन आल्सो बी यूज्ड टू स्टडी द कंपैरेटिव प्लांट एफिशिएंसीज ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस का कितना एफिशिएंसी है, हम कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, कितना यूनिट्स बेचने से नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, कितना से ज्यादा बेचने से प्रॉफिट होगा, कितना से कम बेचने से लॉस होगा, ये सब एनालिसिस पॉसिबल है ड्यू टू ब्रेक इवन चार्ट। क्लियर है? तो दीज आर ऑल एडवांटेजेस ऑफ ब्रेक इवन, राइट। सिमिलरली लिमिटेशंस भी है, कुछ ब्रेक इवन का एडवांटेजेस तो है लेकिन कुछ लिमिटेशंस भी है, देखना। तो हम पढ़े जैसे कि बहुत सारे एजम्पशंस हैं इसमें, और रियल लाइफ में हो सकता है वो एजम्पशंस होल्ड ना करे, वो एजम्पशंस सही ना हो, राइट। ब्रेक इवन चार्ट इज बेस्ड ऑन अ नंबर ऑफ एजम्पशंस which may not hold good under all circumstances। जैसे एक एजम्पशन है फिक्स कॉस्ट हमेशा सेम होता है, बट रियल लाइफ के अंदर ऐसा नहीं है। रियल लाइफ के अंदर एक एक पॉइंट के बाद फिक्स कॉस्ट भी बढ़ेगा। जैसे मेरे क्लासरूम में मैं एक बच्चा बिठाऊं कि 40 बच्चे बिठाऊं, रेंट उतना ही लगेगा, सही बात है। लेकिन मैं 400 बच्चे बिठाऊं तो जगह ही नहीं होगा सर, आपको बड़ा क्लासरूम लेना पड़ेगा, तो रेंट बढ़ेगा उसका, राइट। तो एक पॉइंट के बाद फिक्स कॉस्ट भी सेम नहीं रहता, फिक्स कॉस्ट भी बढ़ता है, राइट। वेरिएबल कॉस्ट भी हमेशा पर यूनिट सेम नहीं रहता, वो भी कई बार बदल जाता है। क्लियर है? तो इसी वजह से जो हम सोच रहे हैं उसके हिसाब से हो सकता है कि एजम्पशंस रियल लाइफ में होल्ड ना करे, क्योंकि फिक्स कॉस्ट हम माने थे कि कांस्टेंट रहता है, वेरिएबल कॉस्ट हम माने थे कांस्टेंट रहता है, पर ये सब तो सेल बदल सकता है, सेलिंग प्राइस भी तो बदल सकता है। हम मान रहे सेलिंग प्राइस हमेशा सेम रहेगा, सेम कैसे रहेगा? अगर 1000 यूनिट बेचेंगे तो 40 रुपया पर यूनिट बेच रहे हैं, 1 लाख यूनिट बेचूंगा तो हो सकता है सेलिंग प्राइस 40 की जगह 38 हो जाए, 37 हो जाए, 36 हो जाए, राइट। तो सेलिंग प्राइस में रियल लाइफ में चेंज होता है, राइट। तो ये सब जो एजम्पशंस लिया गया है ये रियल लाइफ में ये एजम्पशंस काम नहीं करेगा, इसीलिए ब्रेक इवन एनालिसिस का ये लिमिटेशन है कि बहुत सारे एजम्पशंस पे बेस्ड है और ये एजम्पशंस रियल लाइफ पे होल्ड नहीं करता। क्लियर है ये? नेक्स्ट, a break-even chart for only a limited information. We have to draw a number of charts to study the effect of changes in fixed cost, variable cost, selling price on the profitability. तो बस कुछ लिमिटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, हमको और ज्यादा एनालाइज अगर करना है तो हमको बहुत सारे और चार्ट्स बनाने पड़ेंगे, जैसे हम आगे पढ़ने वाले हैं पीवी चार्ट, है ना, प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट हम आगे पढ़ेंगे, ऐसे करके और भी बहुत सारे चार्ट्स हम बनाना सीखेंगे, राइट। नेक्स्ट, break even chart by only cost volume profit relation but ignore other important considerations such as, ये सबको इग्नोर करता है कितना पैसा इन्वेस्ट किए हैं बिजनेस में, मार्केटिंग प्रॉब्लम्स, मार्केटिंग में क्या दिक्कत हो रहा है, गवर्नमेंट का क्या पॉलिसी में चेंजेस आ रहा है, ये सब को इग्नोर करता है ब्रेक इवन। ब्रेक इवन सिर्फ देखता है कितना खर्चा हुआ, कितना रेवेन्यू हुआ, राइट। लेकिन ये सब भी इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज है डिसीजंस लेने के लिए रियल लाइफ के अंदर, जो कि ब्रेक इवन जो है वो इग्नोर करता है। क्लियर? नेक्स्ट, a break even chart does not suggest any action or remedies to the management. It is a tool of as a tool of management decision. तो सिर्फ हमको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि इतना बेचने से प्रॉफिट नहीं होगा,
इतना बेचने से नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, इतना बेचने से इतना प्रॉफिट होगा, खाली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर कोई करेक्टिव एक्शंस लेना है, कोई सजेशंस देना है फ्यूचर के बारे में, तो ये सब में ब्रेक इवन एनालिसिस काम नहीं करता, राइट। तो ब्रेक इवन एनालिसिस सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, हेल्प नहीं करता डिसीजंस लेने में, क्योंकि डिसीजंस लेने के लिए बहुत सारे सजेशंस का जरूरत होता है, और ब्रेक इवन कुछ भी सजेस्ट नहीं करता, कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता जिससे हम जो है कुछ प्रॉब्लम अगर हमको हो रहा है या कोई दिक्कत आ रहा है तो उसको कैसे ठीक करें, ये सब हमको ब्रेक इवन से पता नहीं चलता। क्लियर है। नेक्स्ट, मोर ऑफन अ ब्रेक इवन चार्ट ओनली अ स्टैटिक व्यू ऑफ द प्रॉब्लम अंडर कंसिडरेशन। स्टैटिक व्यू मतलब अभी क्या सिचुएशन है, सिर्फ क्या प्रेजेंट सिचुएशन है ये दिखा सकता है ब्रेक इवन। आगे फ्यूचर में क्या होगा या मार्केट में क्या चेंजेस आ रहा है, उन चेंजेस की वजह से ब्रेक इवन में क्या चेंजेस आएगा, ये सब पता नहीं चलता। तो ब्रेक इवन खाली अभी क्या पोजीशन है वो दिखा सकता है। लेकिन अभी सोच लो सेलिंग प्राइस 40 से 50 हो गया, वेरिएबल कॉस्ट 20 से 22 हो गया, फिक्स कॉस्ट 1 लाख का 1.5 लाख हो गया, तो क्या चेंजेस आएगा ये पता नहीं चलता। हमको फिर से ब्रेक इवन एनालिसिस करना पड़ेगा। उसी ब्रेक इवन एनालिसिस से हमको पता नहीं चलता कि चेंजेस होने से उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा ब्रेक इवन के ऊपर। क्लियर है ये? तो दिस इज ऑल अबाउट what is break even analysis, what is the graphical method of break even analysis, what are the advantages and disadvantages of break even analysis. क्लियर है? तो ब्रेक इवन यहाँ पे कंप्लीट होता है। पिछले वीडियोस के अंदर हम एल्जेब्रा मेथड पढ़े थे और आज के क्लास में हम पढ़े ग्राफिकल मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ ब्रेक इवन। क्लियर है? तो मिलते हैं आने वाली क्लासेस के अंदर। अभी के लिए इतना। थैंक यू एंड बाय बाय।